जियाओ ने आखिरकार आंखें खोलते ही आह भरी। वह अभी भी उसी कमरे में था, जिसका मतलब था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करते करते जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी अपने बच्चे जैसे शरीर की आदत नहीं थी। उसे खुद को ढालने में कुछ सेकंड लगे। वह पहले ही 2 बार बचपन जी चुका था, इसलिए उसे तैयार होने में बस कुछ ही मिनट लगे। जियाओ ने खुद को ढालते हुए अपने कमरे में लगे बड़े से शीशे की ओर कदम बढ़ाया। शीशे तक पहुंचने पर उसे 3 साल का एक बच्चा दिखाई दिया, जिसके बाल और आंखें काली थी और गाल प्यारे से गोलमटोल थे। लगता है मैं वापस आ गया हूँ, जियाओ ने शीशे की ओर देखते हुए खुद से कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकर दौड़कर अंदर आया। वह जियाओ की ओर देखते हुए हाँफ रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में भ्रम छा गया जब उसने 3 साल के बच्चे की ओर देखा। उसे लड़के में कुछ असमंजस का एहसास हुआ। यह देखकर जियाओ ने आह भरी और वह 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा। उसने उत्सुक आंखों से नौकर की ओर देखा। क्या हुआ? यह कहते हुए उसने उत्सुकता से नौकर की ओर देखा। यह देखकर कि वह स्तब्ध थी, नौकर ने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, पहली मिस को बच्चा होने वाला है, माँ को। नौकर की बातें सुनकर जियाओ उलझन में पड़ गया। तभी उसके मन में एक छवि कौंधी। यह एक ऐसी महिला की छवि थी जिसके बाल चांदी जैसे थे, आंखें हल्की नीली थी और एक मनमोहक सुंदरता थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह उसे ठंडी, लगभग उदासीन निगाहों से देख रही थी। छवि जैसी आई थी वैसी ही चली गई, लेकिन वह स्तब्ध रह गया। जियाओ को स्तब्ध देखकर नौकर फिर बोला, युवा मालिक। नौकर को उसे पुकारते सुनकर जियाओ ने अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए सिर हिलाया। वह अपने होश में आया और नौकर को खुश और चमकती निगाहों से देखते हुए खुशी से चिल्लाया, सच में मेरा भाई पैदा होने वाला है। प्यारे बच्चे की चमकती और खुश निगाहों को देखकर नौकरानी उसके गालों को दबाने के लिए ललचाई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। नौकरानी को आगे बढ़ते देखकर जियाओ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके लिए बच्चों की तरह व्यवहार करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे पहले भी ऐसा करना पड़ा था। लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो पागल हो सकता था। नौकर के पीछे पीछे चलते हुए उसे कुछ मिनट अपनी माँ के विशाल आंगन में पहुँचने के लिए कहा गया। अपनी माँ को फिर से देखने के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में माँ ही थी जिन्होंने हमेशा हर चीज में उसका साथ दिया था। कुछ ही मिनटों में वह एक कमरे में पहुंच गया जहां एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। जियाओ आसानी से समझ गया कि वह किसकी आवाज है। कमरे के बाहर कई और नौकर खड़े थे जो औरतें थीं। जियाओ को अपनी ओर आते देख सभी ने सिर झुकाकर सम्मान जताया। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजे के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड बीते थे कि तभी उसने अपने बगल में खड़े एक नौकर से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? बच्चे का सवाल सुनकर कुछ नौकरों के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, लेकिन आखिरकार एक ने मुंह खोला और बोला, युवा स्वामी। पहले स्वामी को सूचित करने के बाद उन्होंने कहा था कि वे साधना में व्यस्त हैं और जब वे खाली होंगे तो बच्चे से मिलने आएंगे। बात खत्म करने के बाद नौकर ने जियाओ की तरफ देखा कि कहीं वह भड़क तो नहीं जाएगा या ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं देगा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि उसने शांत भाव से कुछ ही शब्द कहे, मैं समझ गया, बस इतना ही बोला और उसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमा ली। जियाओ निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसके तथाकथित पिता किस तरह के इंसान हैं। वह अपनी माँ की दर्द भरी चीख सुनकर दरवाजे के सामने शांति से खड़ा रहा। एक छोटे बच्चे के चेहरे पर इतनी शांत नजर देखकर कई नौकर असहज हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे यून परिवार की स्थिति जानते थे।
कुछ ही मिनट बीत गए, कमरे से रोने की आवाज कम हो गई और उसकी जगह एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, जैसे ही रोने की आवाज आई, कमरे से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो पूरे मनोर में फैल गया, जिससे यहाँ रहने वाले सभी लोग हैरान रह गए। ठंडी हवा से जियाओं की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। जल्द ही उसने आंगन में कई शक्तिशाली लोगों को आते देखा। उन सभी लोगों को, यहाँ तक कि अपने एकांत प्रिय दादा को भी आते देखकर उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान आ गई। वह जानता था कि क्या होने वाला है और कितनी निराशा उसे मिलने वाली है। जल्द ही जियाओं ने मन ही मन आह भरी। एक बच्चे की तरह व्यवहार करना उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह इतनी जल्दी बदल नहीं सकता था। इसलिए अपनी सबसे खुशनुमा मुस्कान लाते हुए वह अपने पिता की ओर दौड़ा, जो उसके दादा के बगल में प्रकट हुए थे। आंगन में कई और शक्तिशाली आभा वाले लोग भी प्रकट हुए। पिताजी! जियाओ अपने पिता की ओर दौड़ते हुए बचकानी आवाज में चिल्लाया। उसके पिता का शरीर बहुत बड़ा और चेहरा बहुत सुंदर था। वह जियाओं के दादा की दूसरी संतान थे और मुखिया की अगली कुर्सी के लिए भी दावेदारों में से एक थे। वह यून किंगहोंग थे। अपने बच्चे को अपनी ओर दौड़ता देख किंगहोंग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई और उन्होंने जियाओ को अपनी बाहों में ले लिया। क्या तुम ठीक हो जियाओ? मैं ठीक हूँ पापा, जियाओ खुश और प्रसन्न स्वर में जवाब दिया, जैसे वह मासूमियत से अपने पिता की दाढ़ी से खेल रहा हो। यह देखकर किंगहोंग इसे स्वीकार ही कर सका। उसने खुद को रोक लिया। अपने पिता के होंठ फड़कते देखकर ज्यो मन ही मन मुस्कुराया। सच तो यह था कि ज्यो के मन में अपने पिता के लिए कोई अच्छी भावनाएं नहीं थी। अतीत में जो कुछ हुआ था वह अभी भी उसके जहन में ताज़ा है। ज्यो अपने पिता को परेशान करता रहा, तभी उसकी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला और दाई बाहर आई। जैसे ही वह तेजी से अंदर आई, ज्यो के दादा अंदर चले आए। यह देखकर ज्यो की आंखें चमक उठीं। ज्यो के दादा लंबे, सफ़ेद बालों और लंबी दाढ़ी वाले आदमी थे। हालांकि वे बूढ़े दिखते थे, उनका आभामंडल जीवंत और प्रचंड था। यून परिवार के मुखिया होने के नाते ज्यो के दादा यून हाओ निम्नतम स्वर्ग के शिखर पर साधनारत थे। जियाओं की नज़रें अपने दादा पर टिकी रहीं। वह देख सकता था कि उसके दादा दाई से बच्चे को उठा रहे हैं और अपनी आभा से उसे देख रहे हैं। पहले तो उसके चेहरे पर एक हैरान और खुशी का भाव था, जो जल्द ही निराशा में बदल गया। उसने बच्चे को दाई को वापस दे दिया और आंगन में मौजूद लोगों से निराश भाव से बोला, यह अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि उसमें साधना की अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन उसकी मेरिडियन यिन बर्फ से अवरुद्ध हैं। न केवल वह साधना नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे जीवन भर भीषण ठंड सहनी पड़ेगी। मुखिया की आवाज़ सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। कुछ के चेहरे पर खुशी थी, कुछ को दया आ रही थी, जबकि कुछ भावशून्य थे। खैर, मुखिया की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि जियाओं के पिता किंगहोंग ने भी जियाओं को जमीन पर लिटा दिया और बिना कुछ कहे चले गए। अब आंगन में सिर्फ नौकर ही बचे थे और जियाओं, जो इस स्थिति से उलझन में होने का नाटक कर रहा था। इसी सन्नाटे में एक शांत, मधुर आवाज सुनाई दी, उसे मुझे दे दो। आवाज सुनकर सभी नौकर उस कमरे के अंदर देखने लगे जहां महिला बैठी थी। जियाओं उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर बेडरूम की ओर बढ़ा, जहां उसने एक खूबसूरत महिला को बिस्तर पर बैठे देखा। महिला के बाल और आंखें काली थीं और वह शांत और बेजान दिख रही थी। महिला देखने में कोमल और मासूम लग रही थी, लेकिन जियाओ जानता था कि यह सिर्फ एक नाटक है। उसकी माँ एक राक्षसी थी जो फायदा उठाने के लिए पूरे परिवार को खत्म करने से नहीं हिचकिचाती थी। वह जानता था कि वह एक चालाक और षड्यंत्रकारी महिला है, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसकी माँ उससे प्यार करती है।
और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।